फिर से आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत की कक्षा में, जिसमें हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद अध्याय 20 महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य 21 नंबर श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका अनुवाद इस प्रकार है। नेत्रों में अश्रु भर आने तथा वाणी रुद्ध हो जाने आदि से राजा महाराज पृथु न तो ठीक से भगवान को देख सके और न भगवान को संबोधित करके कुछ बोल सके। उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े हुए उसी तरह खड़े रहे। तो यहाँ पे पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो उसके बीच ब्रह्मा जी और उसके बाद ये हम भगवान स्वयं विष्णु प्रकट हुए हैं। और भगवान जब प्रकट हुए और उन्होंने पृथु महाराज को उपदेश दिए, और जब देखा कि पृथु महाराज को अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, ये जो जो एक गुण है, ये भक्ति के, ये जो अष्ट सात्विक विकार के फलस्वरूप जो है परीक्षित महाराज, सॉरी, पृथु महाराज का वर्णन, उनकी उनके क्रियाओं का, उनके उनके शरीर के मुद्राओं का वर्णन यहाँ हो रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं। सो तो भगवान को देख के इतना भाव विभोर हो गए हैं कि इनके मुख से कुछ शब्द नहीं निकल रहे और परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और पृथु महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे, हाँ, हाथ जोड़ के सिर्फ खड़े हैं, कुछ बोल पा रहे, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं कि शॉक्ड हो गए कि भगवान स्वयं आ गए उनको दर्शन देने, और अपने आप को पति समझ रहे, पात्रता नहीं है। हाँ, ये भक्त का बड़ा बड़ा उच्च लक्षण है ये, कि साक्षात भगवान को देख रहा है। और ये यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये आदि राजा, स आदि राजो रचिता अंजलि हरि, ये जो आदि राजा है, कि जिस प्रकार भगवान आदि पुरुष है, ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारण, सब कारण के कारण है, आदि पुरुष है। उस प्रकार भगवान इस आदि राजा को, इस पृथु महाराज को आदि राजा कहे हैं, क्योंकि भगवान के वो शक्तिवेश अवतार है। तो हम देख सकते हैं कि एक महान राजा, हम देखते हैं कि पृथु महाराज भगवान के ही अवतार है और भगवान के द्वारा विशेष शक्ति प्रदर्शित है। और कैसे उन्होंने पृथ्वी का दोहन करके, हाँ, पृथ्वी को, उनकी जो प्रजा है उनको सब कुछ उनको प्रदान किया, प्रजा की जो जरूरत है वो सब कुछ प्रदान किया पृथु महाराज ने। क्योंकि हम देखते हैं कि आगे उनके जो पिता थे, हाँ, वो वेन के द्वारा कितने, पृथ्वी पे कितनी प्रताड़नाएं होती थी, और जिसके वजह से पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था। तो वहां से प्रजा का पालन करने के लिए कितने सुंदर तरीके से पृथ्वी का दोहन कर रहे थे, और हमने कथा सुनी हो, और सब कुछ प्रदान किया उसने। तो प्रजा को संतुष्ट किया उन्होंने, जो भी आवश्यकताएं प्रजा की है वो राजा को देना अनिवार्य है। लेकिन जैसे एक हम छोटे बच्चा जो होता है, उसको माता पिता के संरक्षण में जो चीज चाहिए वो माता पिता देते हैं। लेकिन अगर छोटा बच्चा जो प्रतिकूल वस्तु मांगता है तो वो नहीं देता, वो नहीं पाता, माता पिता वो नहीं देते। उसी प्रकार राजा का भी कर्तव्य है कि जो प्रजा के हित में है, उनके जीवन के जो परम गति, जो परम उच्च लक्षण है, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी पर्याप्त वस्तु चाहिए वो राजा का कर्तव्य है, वो प्रदान करे।
यहाँ पे बहुत अतिशय प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि जिस दिन वो रात को लिख रहे होंगे प्रभुपाद तात्पर्य, उस दिन उन्होंने समाचार देखा होगा और देखा कैसे बंबई में ये लिकर बैंड थी, शराब बैंड थी, लेकिन देखा गया है कि जितना कोई चीज पे हम प्रतिबंध लगाते हैं, उस चीज को करने के लिए लोगों को और आनंद आता है। करेक्ट। जैसे हम कहें कि प्रभु जी माता जी यहाँ से आपको एंट्री नहीं है, ये वीआईपी एंट्री, तो हम चाहेंगे कि हम यहीं से जाएं। प्रभु जी यहाँ आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रसाद नहीं खाना है, आपको वहां खाना है। तो हम कहेंगे नहीं, मैं यहीं खाऊंगा, तो यहीं मुझे प्रसाद चाहिए। तो जो चीज को प्रतिबंध लगाया जाता है, उसी चीज को करने के लिए प्रजा नहीं, सभी लोग ज्यादा उत्सुक होते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को कहें कि ये तुम्हें नहीं करना है, तो वो सोचने लगेगा कि ये मुझे माता पिता ने करने के लिए क्यों नहीं कहा है, तो उसके ऊपर रिसर्च करेगा। वो देखेगा कि ये क्यों नहीं करना है, और वो करेगा ही एक बार, गलती करे जो भी है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि प्रभुपाद कि ये राजा का कर्तव्य नहीं है, फेल्ड हो गई। यहाँ पे दिख रहे हैं कि बंबई की जो 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 अ, प्रशासक कह सकते हैं कि उसकी जो लीडरशिप थे, या फिर मंत्री जो है, वो इस चीज को देख रहे हैं कि चोरी ज्यादा हो रही है, ज्यादा लोग छुप छुप के पी रहे हैं, और हमारा कर भी है क्योंकि बनाने वाले कर नहीं दे रहे, क्योंकि छुप के बना रहे हैं। तो इसका कोई कोई है ही नहीं हिसाब किताब। और लोगों को तो पीना है तो पी रहे हैं, लिकर पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो क्यों ना हम इसको ऑथोराइज कर दें और इसके अगेंस्ट हम टैक्स ले लें, कर वसूल करें। ये प्रभुपाद का लिखने का तात्पर्य यही है, तात्पर्य में कि ये ठीक प्रणाली नहीं है, ये राजा का कर्तव्य नहीं है। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि दे फेल्ड। हाँ, वो प्रजा को इससे बचाने के लिए, दारू से बचाने के लिए जो प्रशासन है वो फेल्ड हो गया। प्रयत्न किया अच्छा है, लेकिन वो फेल हो गए, लिख रहे हैं यहाँ पे। तो तो ये जो यहाँ पे जो गुण है पृथु महाराज का, एक राजा का, कि वो एक अच्छा प्रशासक भी होता है। और राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को प्रदान करना, जो वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक वो अच्छा भक्त भी होता है, एक शुद्ध भक्त की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पे। वो अपने आचरण से बता रहे हैं कि एक भक्त, शुद्ध भक्त के क्या महान गुण होते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि अगर हम पे कोई जिम्मेदारी है, तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उस जिम्मेदारियों के वशीभूत होके क्या होता है, हम सोचने लगते हैं कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है मेरे पास, और इस जिम्मेदारी के कारण हमारे पास समय नहीं है भक्ति करने का, भगवान की सेवा करने का। आई एम टू बिजी प्रभु जी, मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। तो भगवान के मंदिर में बुलाते हैं हम कभी किसी को, कभी हम कहते हैं कि आइए सेवा करिए, कुछ दान दीजिए, हाँ, कीर्तन करिए, कीर्तन में बैठिए, भागवतम में बैठिए। तो वो नहीं कहते, क्यों? क्योंकि वो संसार में इतने रचे पचे, और कहते हैं कि हमारे पास बहुत जिम्मेदारी है, मैं इसको निभा नहीं सकता, मैं ये भक्ति नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी बहुत है, ऐसे कहते हैं। तो कभी कभी हम अपनी जिम्मेदारियों को भक्ति से भिन्न समझते हैं। ठीक से सुनिएगा, हमारी जिम्मेदारियों को भक्ति से भिन्न समझते हैं, क्योंकि हम भक्ति में जीवन जीते हैं, भक्ति में कार्य कर रहे हैं, भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत हमें जो भी जिम्मेदारी दी गई है, उसको हम भक्ति के अंतर्गत ही समझे। तो ये सही चेतना है। आप समझ रहे हैं? जैसे दया चंद्र प्रभु जी, अभी देख रहा हूं कि वो ऑफिस जा रहे हैं, तो ये ऑफिस जाना बस में बैठ के, ये एक भक्ति का कार्य है, ये भक्ति भावित कार्य है। हम क्या समझ रहे हैं, ये दोनों अलग है।
पृथु महाराज राज्य का पालन कर रहे हैं, ठीक है। और कितना बड़ा राज्य, पूरा विश्व। ऐसे नहीं कि अंधेरी लोखंड वाला या अंधेरी वेस्ट का एक एमएलए है, जोगेश्वरी का एमएलए है, बैंड्रा का एक एमएलए, ऐसे नहीं। पूरे विश्व का दोहन कर रहे, पूरे विश्व के राजा है। और वो क्या कर रहे हैं, और वो भक्ति में लगे हुए। कितना बिजी होंगे बता। तो जी हमारे पास टाइम नहीं, आपको पता नहीं हमारे पास कितना काम होता है। मेरी एक बीवी है, दो बच्चे हैं, एक जॉब है, 1 BHK बैंड्रा में या अंधेरी में या कहीं पे भी, और उसको मुझे पालन करना होता है। आपके पास तो कुछ काम है नहीं, आप तो भक्ति में सब लोग लगे हुए हैं। इतनी बिजी अपने आप को हम बताते हैं, समय नहीं है भक्ति करने। लेकिन अगर हम इस कार्य को, जो हमारे भौतिक कार्य हम समझते हैं, उसको कृष्ण भावना भावित बना दे, तब हमारा जो कहते हैं ना कि पूरा दिन, पूरा हमारा जो दिनचर्या है वो कृष्ण भावित, भावना भावित हो जाएगी। क्योंकि शरीर को अब भक्ति करने के लिए, जैसे यहाँ पे पृथुर महाराज देख रहे हैं कि वो राज्य का पालन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उसको और भक्ति को उन्होंने कभी अलग नहीं किया, साथ साथ में कर रहे हैं। हम कभी कभी ऐसा विचार करते हैं कि जो कार्य है वो ज्यादा मुख्य है, पैसे कमाना, भौतिक कार्य वो ज्यादा मुख्य है हमारे लिए। और हमारे कार्य के पीछे जो उद्देश्य होता है, वो भगवान को संतुष्ट करना, वो हम भूल जाते हैं। और हम बहाना बोलते हैं, हम बहाना देते हैं कि समय नहीं है, तो ये टू बिजी, इसके लिए हम मंदिर नहीं आ पा रहे, संडे प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत सारी समस्याएं जीवन में है सबके। लेकिन हम उनके जीवन में, जिसके पास समस्या है उनके जीवन में जाके देखेंगे तो हर एक, देखो हर एक व्यक्तित्व है, हर एक जीवन अपना जी रहा है, तो हर एक की समस्या अलग अलग है। जीवन में सबके समस्या है, सबकी अलग अलग है। तो ऐसा हो सकता है कि परिस्थिति प्रतिकूल हो, किसी की परिस्थिति प्रतिकूल हो, लेकिन क्या है कि ज्यादातर समय देखा गया है कि सभी के लिए भक्ति करने के लिए अनुकूल परिस्थिति सबके पास है, लेकिन करना नहीं, भगवान की सेवा करनी नहीं, उससे हम बच रहे हैं। तो यहाँ पे पृथु महाराज एक महान राजा है, पृथ्वी के सम्राट है, और उनके जिम्मेदारियां कितनी सारी होगी हम समझ नहीं सकते। हमें तो पता ही नहीं कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उनकी। अलग अलग देश है, अलग अलग प्रेसिडेंट है, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर है, उसके नीचे अलग अलग सांसद है। आजकल का मैनेजमेंट तो बहुत वास्ट हायरार्की में बनाया हुआ है। और ये जो जो हायरार्की है अभी की, वो बहुत, कह सकते हैं हम लोग कि हम कह सकते हैं कि वो ईश्वर विहीन राज्य है। अभी जो है हमारा राज्य जिसमें हम जी रहे हैं, वो ईश्वर विहीन कहा गया है। और और राजा जो पृथु महाराज है, उनकी जिम्मेदारी हम देखें, और यहाँ अभी जो जिम्मेदारी हम देख रहे हैं कि सभी प्रजा को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, सभी लोग, सभी सभी पॉलिटिशियन लोग। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी अनुकूल परिस्थिति हमें इस संसार में, इस भौतिक जगत में अभी प्राप्त नहीं है, नहीं है। लेकिन पृथु महाराज के समय पूरी परिस्थिति अनुकूल थी। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के साथ पृथु महाराज अपने को, खुद को एक भगवान का शुद्ध भक्त बना के रखे हैं, सेवा में नियोजित रखे हुए हैं पृथु महाराज ने। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देख रहे हैं पृथु महाराज। अम्बरीश महाराज का भी हम कथा देखते हैं, सुनते हैं कि वो भगवान के चरणों में अपना मन लगाए रहे हैं, और लेकिन संसार का, इस राज्य का दोहन भी कर रहे हैं, संसार भी चला रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पृथु महाराज की कथा से हमें समझना कि हम कहते हैं प्रभु जी क्या टेंशन है संसार में, एक के बाद एक ना एक कुल चलते रहता है, भगवान की भक्ति में मन ही नहीं लगा। अरे दुखालयम शाश्वतम, भगवान कह चुके हैं आपको। आप भगवत गीता नहीं पढ़ रहे, आपका प्रॉब्लम है कि इस संसार में आपको दुख ही मिलेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मीलों दूर ट्रैवल करके
हाँ, यहाँ से एक बार यहाँ वहां ट्रैवल कर करके हम इस संसार में सुख अनुभव करने की चेष्टा कर रहे हैं। मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्टैंप लगा के भेजा है। स्टैंप लगा के भेजा है, रिजेक्टेड दुखालय। ये रिजेक्टेड है संसार, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं, ये मेरा है। हम इसको बहुत सुंदर तरीके से आलिंगन करे रखे हैं हमने। तो जो शुद्ध भक्त होता है, पृथु महाराज को यहाँ आदि पुरुष को कह रहे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपनी भक्ति के, जो भक्ति को, शुद्ध भक्ति को, प्रेमा भक्ति को वो उद्धृत किए हुए हैं। इसके लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वो आनंद विभोर हो रहे हैं। तो अष्ट विकार, सात्विक अष्ट सात्विक विकार जो है वो सब उनके शरीर में दिख रहे हैं। ये जो हमारा शिष्टाष्टकम में हम पढ़ते हैं, हृदया गिरा पुलके निचितम वपुपदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। गदगद हो जाता है कंठ, गदगद हो जा रहा है। कभी होगा, हम चैतन्य महाप्रभु हमें कह रहे हैं शिष्टाष्टकम में, कब मेरा जो जो स्वर है हृदया गिरा, रुद्ध हो जाएगा। मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मैं बोलने की चेष्टा करूंगा लेकिन बोल नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे आंखों से कभी अश्रु बहेंगे आपको देख के, भाव कभी निर्माण होगा। अभी तो हमारा प्रॉब्लम ये है, ये सब क्या कहते हैं, दिल्ली दूर है। हम तो अभी वैदिक भक्ति साधना भक्ति में अभी हमारी कठिनाई यहाँ है कि जब करते वक्त हमें कभी नींद नींद ना आए। ये सबसे बड़ा हमारा हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम बहुत अटेंटिवली चैंटिंग करके हमें नींद से बचना है। वैदिक जो हमें श्रील प्रभुपाद ने वैदिक भक्ति दी है कि विधि विधान को पालन करके हम आज नहीं तो कल इस स्तर पे हम पहुंचे। बहुत जरूरी हमें इस बात को समझना, इस स्टेज पे पहुंचना। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई राजा अपने आप को भोग ऐश्वर्य में नियोजित करता है तो उसका जीवन कैसे होगा। और उसका एक उदाहरण देखते हैं। हम तो अभी तो उदाहरण देख ही रहे हैं लाइव, लेकिन फिर भी हम एक उदाहरण शास्त्रों से लेंगे आज। स्वर्ग के राजा इंद्र का, ये इंद्र यहाँ भी खड़ा है ना, पृथ्वी महाराज के पास ही खड़ा है, हाँ, बाजू में ही खड़ा है वो। और वो भी कैसे देख सकते हैं हम लोग कि अगर वो राजा भक्त ना हो तो क्या आपत्ति आ सकती है। और हम पे तो आपत्ति है ऑलरेडी। कहीं बॉम्ब फूट रहे हैं, कभी कभी पति को मार दिया जा रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कभी कब कहाँ बारिश ज्यादा हो रही है, कहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। कोई एक व्यक्ति मुझे 3 दिन पहले पूछा, ये लैंडस्लाइड होती है उससे बहुत दिक्कत होती है। मैं बोला लैंडस्लाइड नहीं होती, लैंडस्लाइड के जगह पे हम जाते हैं, इसके लिए हम उसको कहते हैं लैंडस्लाइड। क्या जरूरत थी पर्वत को खोद के रास्ता बनाने की? क्या जरूरत थी? हाँ, जब हमने पर्वत का जो जो ट्रायंगल, जो पर्वत का जो कह सकते हैं कि हम लोग उनका जो ठीक से बनाया हुआ है भगवान ने, हाँ, उसको क्यों साइड से खोद खोद के हिल स्टेशन बना के एंजॉय करने के लिए हमें जाना है? फिर बाद में आप कहोगे कि वो लैंडस्लाइड हो गई, इतने लोग मर गए, ये हो गया। अरे आप उसको, वो पत्थर को, इस पर्वत को वहीं ठीक से रहने दो। हम ठीक से अपनी जगह पे रहे और भक्ति करें। और फिर बाद में कहेंगे लैंडस्लाइड होके इतनी कारें दब गई, ये हो गया, वो हो गया। अरे कुछ तो भी लॉजिकली समझना चाहिए, हम प्रकृति को कितना बिगाड़ रहे हैं। हाँ, भक्ति तो कर ही नहीं, लेकिन जो है उसको भी हम बिगाड़ रहे हैं। तो आ, हम इंद्र के, आ, स्वर्ग के राजा इंद्र वही खड़े हैं बाजू में पृथु महाराज के, उनकी कथा हम सुनेंगे कि सारे असुरगण और देवताओं के बीच में युद्ध हो रहा है। और सारे हम देखते हैं कि इंद्र जो है एक बार अपनी राजसभा में अ, अपने मंत्रियों के साथ अप्सराओं का नृत्य और गंधर्वों का गान सुन रहे थे। और उस सभा के बीच में उनके गुरु बृहस्पति, आज गुरु पूर्णिमा है ना, इसके लिए सुनना बहुत जरूरी है गुरु के विषय। उनके गुरु बृहस्पति जी आ गए, पधारे हो। और ये जब ये चल रहा था,
और जब इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को देखा तो उस समय वो मदिरापान में थे, अपने अपने महल में एंजॉय कर रहे थे। और उन्होंने एक इंद्र ने उनको दंडवत प्रणाम नहीं किया, गुरु को आदर नहीं दिया। इसको देखकर बृहस्पति जो वो थोड़े आश्चर्यचकित हुए, क्रोधित नहीं हुए, आश्चर्यचकित हुए। कि उन्होंने देखा कि आगे क्या होने वाला है, दूरदृष्टि से देखा कि अभी भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि ये राजा देखो ऐसे मदमस्त है और वो अपने पद से भ्रष्ट हो गया है। क्योंकि मदिरापान भी कर रहा है, नर्तकियों का डांस भी देख रहा है, और उसके साथ साथ म्यूजिक गंधर्वों का गान भी सुन रहा है। तो इस दृष्टि को देखकर, इस सीन को देखकर वो बिना कुछ बोले निकल गए। हालांकि इंद्र को श्राप दे सकते थे, हम्म, लेकिन लेकिन इंद्र को श्राप नहीं दिया और वहां से निकल गए। तो इंद्र को श्राप दे सकते थे, फिर भी आगे इंद्र वो श्रीहीन होने वाला है। क्या होने वाला है? श्रीहीन। श्रीहीन मतलब उसका राज्य जाने वाला है आगे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो अमीर होता है उसके लिए वो एक बड़ा श्राप है कि उसकी संपत्ति छीन ली जाए, क्योंकि वो उसमें बहुत आसक्त होता है। तो बृहस्पति जी ने देखा, आगे देखा दूरदृष्टि से कि मैं श्राप नहीं दूंगा इसको, लेकिन जिसने इसने जो अपमान किया है, मेरा अनादर किया है, इसके वजह से वो आगे भविष्य में श्रीहीन होने ही वाला है। तो इसके लिए वो सबसे बड़ा श्राप है ही, मैं नहीं देना चाहता, वो ऑटोमेटिक उसको मिल ही जाएगा। तो इसके लिए सभा को छोड़ के चले जाते हैं। बृहस्पति जी वहां से चुपचाप बिना श्राप दिए चले जाते हैं। और उनके जाने के पश्चात जब उसका नशा उतरता है, इंद्र का जो ऐश्वर्य का आनंद उठा रहे थे स्वर्ग का, उसके बाद थोड़ा नशा उतरता है। तो पता चला कि उनके गुरु का तिरस्कार तिरस्कार हुआ है, सम्मान नहीं किया है। तो वो बहुत इंद्र को वो ज्ञानी में आ गए, रिग्रेट करने लगे, और तुरंत स्वर्ग से निकल के बृहस्पति जी को ढूंढने के लिए इंद्र निकल पड़े। और जैसे बृहस्पति जी को पता चला कि इंद्र ढूंढ रहे हैं उनको, तो बृहस्पति जी अपने आप को अंतर्धान कर दिए, कहीं छुप गए। इस स्थिति को देखा और तुरंत पता चल गया। हाँ, हम देखते हैं कि अभी वायरल होते हैं वीडियो, न्यूज में आ जाता है सब कुछ, लेकिन तभी भी न्यू मीडिया बहुत स्ट्रांग था। तुरंत इस बात को पता चला, किसको? असुर लोगों को पता चला कि देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, वो नाराज है, उनके कार्य से रुष्ट हो चुके हैं। तो देवताओं को अभी संरक्षण प्रदान करने वाला उनका गुरु नहीं है, उनको बल देने वाले जो गुरु है वो नहीं है। सुनिएगा ठीक से, आज गुरु पूर्णिमा है, इस कथा को कि क्या करते हैं कि इस समय सोचते हैं कि इस समय बहुत अच्छा अवसर है। राक्षसगण, पूरे असुर लोग सोचते हैं कि अभी देवताओं के पास गुरु का संरक्षण नहीं है, अभी इनके साथ लड़ाई की जाए। तो उस समय सारे असुरगण देवताओं पे आक्रमण करते हैं। इसके लिए कहते हैं कि भक्ति जो है गुरु के बिना नहीं की जा सकती। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भक्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको विधि विधान से किसी गुरु के संरक्षण में भक्ति करना अच्छा नहीं लगता। इसके लिए उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। पॉलिटिशियन में भी होता है ना, कोई बीजेपी का होता है, कोई कोई कांग्रेस का होता है, कोई जनता दल का होता है, कोई ऐसा होता है, और कुछ होता है अन्य। आप वोटिंग में जाते होंगे, अदर्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भक्ति में बनना बहुत घातक है। भक्ति कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं की जाती, नहीं तो माया तुरंत पकड़ लेती है, देखा गया है। तो उस समय जब हम देखते हैं
कि देवताओं के पास कोई गुरु नहीं है, लेकिन असुरों के पास कौन है? गुरु है। क्या नाम है उनका? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य है। और असुरों ने, शुक्राचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से सेवा की, शुक्राचार्य की आदर सत्कार किया, उनको प्रसन्न किया। और शुक्राचार्य के आशीर्वाद प्राप्त करने के फलस्वरूप वो सारे असुर बहुत बलशाली हो गए। और तब जाके असुरों ने देवताओं पे आक्रमण किया, देवताओं बहुत प्रताड़ित किया, और वहां इधर उधर स्वर्ग छोड़ के भागने लगे। और फिर देवतागण इंद्र समेत ब्रह्मा जी के पास गए। त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाइए बचाइए हमको। हाँ। तो जो अपमान हुआ था, ये जो बृहस्पति को अपमान हुआ था, सब कुछ तो ये ब्रह्मा जी को तो ऑलरेडी पता था, और ये सब वाक्य बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। ब्रह्मा जी के पास गए हैं, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि किस प्रकार आपने गुरु का अपमान किया है, जो ये निंदनीय कार्य है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि गुरु का इतना बड़ा महत्व है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने गुरु का तिरस्कार किया है, इसके कारण आप ज्यादा कमजोर हो चुके हो। और असुरगण इसके विपरीत, उन्होंने शुक्राचार्य को इतना संतुष्ट किया, इतनी गुरु भक्ति की है कि जिससे वजह से उनके पास बल बढ़ गया है, गुरु का आशीर्वाद है उनके पास। और कहते हैं कि जो मेरा ब्रह्म का पद है, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, देखिए गुरु की विशेषता जीवन में, गुरु वो भी कैसा, आगे बताऊंगा। आज जो गुरु का पूजन होगा वैसा गुरु नहीं। हम्म, क्योंकि देखते हैं कि गुरु की भी व्याख्या हम थोड़ी आज करेंगे, समय मिला तो गुरु इतना प्रबल होता है, गुरु के पास उतनी शक्ति होती है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी पोजीशन को भी हटा सकते हैं कृपा से। तो ये गुरु की कृपा अगर किसी को प्राप्त होती है, उसके लिए कोई भी चीज दुष्कर नहीं है। ये ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं कि गुरु की अगर कृपा है तो पंगुम लंघायते गिरेम। आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण है, उसके बाद व्यास देव है, आज जो व्यास पूर्णिमा है, और उसके अंतर्गत सारे गुरु शिष्यम परंपरा में हमें शिल प्रभुपाद मिले हैं, और आचार्यगण जो अभी वर्तमान आचार्य है हमारे। अगर इन सब की गुरु शिष्य परंपरा की अगर हम पर कृपा हुई, तो हमें कोई नहीं रोक सकता कहाँ जाने के लिए? स्वर्गवास होने के लिए नहीं, भगवत धाम। भगवत धाम जाने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। गुरु को प्रसन्न करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ देख रहे हो। और ये ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि उनके पास इतनी शक्ति क्यों है, क्योंकि शुक्राचार्य की उनके पास कृपा है, उनको प्रसन्न किया है। तो गुरु को प्रसन्न कैसे करें? गिफ्ट दे उनको, हाँ? धोती कुर्ता दे उनको हाँ? अच्छी अच्छी महंगी महंगी वस्तुएं दे उनको, अपना ऐश्वर्य को उनके उनके चरणों में रखे, अच्छा डोनेशन दे। नहीं, गुरु को प्रसन्न कैसे करें? गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु, हाँ, ये ऐसा, अगर ये ऐसी वस्तुओं से गुरु प्रसन्न होते हैं और आपको कृपा देते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस डिवोटी, तो समझ जाना चाहिए ढोंगी है गुरु की। लेकिन अगर वो आपको कहे कि आप इस भौतिक जगत में कैसे इस भौतिक कार्य में संलग्न हुए हुए हो, इसको कम करो, इसको काटो, इसको बंद करो, और जीवन का जो उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना है, उसमें अपने आप को संलग्न करो, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो, ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा जप करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा किताब बांटो। अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन अगर आपको कोई देता है, तो वो सच्चा गुरु। ज्यादा से ज्यादा अपने ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाओ, वो सच्चा गुरु है। ऐसे ही गुरु का पूजन होना चाहिए। ना कि आज जो गुरु का पूजन होने वाला है, शुरू हो गया होगा, मुझे भी चार पांच ऐसे ऐसे लोगों से मैसेज आ गया, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये कौन लिखा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये श्लोक क्यों लिखा है सर? साक्षात पर ब्रह्म हाँ है, लेकिन क्या हो गया, ये श्लोक की वजह से सब गुरु देवता सब भगवान बन के बैठे हैं। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत है। तो
ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं को कि तुरंत आप एक गुरु का आश्रय लीजिए। बृहस्पति तो नाराज हो गए तो और एक गुरु का आश्रय लीजिए, एक गुरु को स्वीकार करिए। और ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि विश्व रूप अभी बहुत तपस्या में है। विश्व रूप वो बहुत तपस्या में और बहुत तपस्वी है, बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत संलग्न है, उनके पास बहुत बल है। वो आपके गुरु बने, उनको याचना करो कि जिससे आप बलिष्ठ होगे और आप फिर अपना राज्य वापस प्राप्त कर सकते हो और असुरों को हरा सकते हो। तो ये सब देवतागण विश्वरूप जी के पास जाते हैं और विश्वरूप उनको यज्ञ करके और उनको यज्ञ की जो आहुति प्रदान करते हैं और फिर नारायण कवच प्रदान करते हैं। उनको उनको ज्ञान देते हैं नारायण कवच के लिए। और किस प्रकार ये नारायण कवच कैसे संरक्षण प्रदान करते हैं। तो इसके नारायण कवच के माध्यम से आप बहुत बलिष्ठ हो जाएंगे और फिर आप असुरों को हरा सकते हैं। और फिर देवतागण विश्व रूप जी को गुरु स्वीकार किया था और उनके द्वारा वो शक्ति प्राप्त की थी, तब जाके वो असुर को वापस हरा सके और अपना राज्य प्राप्त किया। तो यहाँ पे पता चलता है कि अगर राजा अपने वास्तविक कर्तव्य को छोड़ देता है, इंद्र ने क्या किया? इंद्र का काम ये नहीं था कि गुरु का अनादर करना और ऐसे ऐसे चार नियमों को तोड़ने वाला काम करना। नहीं, राजा नहीं कर सकता। भोग ऐश्वर्य में अगर राजा लिप्त होता है, उसके वजह से प्रजा को कितना समस्या भोगना पड़ता है, ये उदाहरण है इसका। और हम भोग रहे हैं इस संसार में अभी, हम देख रहे हैं। और ऋषभ देव अपने पुत्र को भी बताते हैं, एक महान राजा ऋषभ देव हम सुनते हैं, और उनके पुत्र को क्या बताता है कि हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए ही कार्य करना है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य इस भौतिक संसार की चकाचौंध रोशनियों में अपने आप को संलग्न नहीं करना है, उसमें अपने आप को झोंकना नहीं है, इससे बचना है हमें। ये बता रहे हैं ऋषभ देव अपने पुत्र को कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा। जीवन मनुष्य जो देह मिला है उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भक्ति करना है, अपने कर्म को भगवान को अर्पण करना है। और इस मनुष्य देह में हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए सारे कार्य करने, ये बता रहे। इतना महत्वपूर्ण है ये गुरु का जीवन में होना। और वो भी कैसा गुरु? प्रामाणिक गुरु, गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ। और हमारा परम सौभाग्य है क्योंकि ऐसे कितने करोड़ों जीव इस संसार में अभी है जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, हमारे पास। क्यों? क्योंकि असीम कृपा शिल प्रभुपाद जी की कि हमें ये गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान मिला, शास्त्र मिले, और हमें पता चला कि गुरु क्या है। नहीं तो हम बचपन से किसको गुरु, आज 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 गुरु पूर्णिमा सबसे ज्यादा कहाँ मनाई जाएगी, आपको पता है? कहाँ मनाई जाएगी? स्कूल और कॉलेजेस में। करेक्ट। देखो, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो फूल लेके गया होगा। आज टीचर्स डे है, टीचर्स को सब अपना गुरु मानेंगे। और वो टीचर क्या कर रही है, टीचर क्या कर रहा है? इस भौतिक शरीर को कैसे चलाना है और इस भौतिक शरीर को कैसे बिगाड़ना है, अपना अपना मन बुद्धि अहंकार को कैसे बढ़ावा देना है, उसके लिए हमें टीचिंग दे रहे हैं ऐसे टीचर। और उस टीचर को हम क्या कर रहे हैं? गुरु बना के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक अच्छा गधा इस संसार में कैसे बना जाए, एक अच्छा नौकर कैसे बना जाए, इस माया का नौकर कैसे बना जाए, इसके लिए हमें वो शिक्षा दे। और हम उसको गुरु बना बैठे। वो गुरु है ही नहीं। सॉरी टू से दिस, अगर कोई टीचर अगर इस इधर है तो उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। नो, दे हैव सम डिफरेंट रिस्पेक्ट। ओके, you have taught me this material knowledge, that's right, but this material knowledge is not meant for me because I am not the body, I am the soul. जो गुरु अंधकार, हम पढ़ते हैं, हम सुहर, हम लेक्चर के पहले क्या कहते हैं?
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। ये अंधकार है। अंधकार कहाँ है? अभी तो पूरा उजाला है प्रभु जी। कहाँ है? लाइट भी लगी है, सूरज भी है। हम अंधकार में कहाँ है? यस, अंधकार हमारे हृदय में है। हमारे हृदय में अंधकार है। क्या अंधकार है? कि हम शरीर मान बैठे हम। और हर एक जीव अपने आप को शरीर मान रहा है, और ये शरीर मान के ही अपने कार्य कर रहा है। और गुरु भी कह रहा है कि तुम शरीर हो और सारे कार्य ऐसे करो। और हम कहते हैं अरे मुझे बहुत अच्छी नौकरी लग गई, मुझे बहुत अच्छा पढ़ाई हो गई, बहुत अच्छी लड़की मिल गई, बहुत अच्छी सैलरी वाली जो जॉब मिल गई, तो क्या भगवान की असीम कृपा है उसके ऊपर? हम कहते हैं ना। उसके पास बहुत अच्छा फ्लैट बन गया, तो क्या कहते हैं? बहुत कृपा है भगवान की। अरे कृपा नहीं है भगवान की, ये भगवान का श्राप है तुम्हें। क्या है? श्राप। क्यों? क्योंकि आप यहीं पड़े रहोगे, यहीं। हाँ? एक कल मैं एक एक कपल से मिला था। तो जब बात कर रहे थे हम लोग, थोड़ा ऑफिशियल बात, तो उनकी बेटी लेके आए थे वो। तो बेटी थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। क्या कर रही थी? बेटी डिस्टर्ब कर रही थी तो बातें करने में। तो क्या किया उन्होंने? ध्यान से सुनिएगा। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। शास्त्रों को पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन, अलग तरीके से सोचने का एक नजरिया बदलता है। तो मैं जब ये पढ़ रहा था कल रात को, तब मैंने कल जो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ उसको मैंने कनेक्ट किया कि उस कपल के साथ मैं बात कर रहा हूँ ऑफिस में, और उनकी बेटी भी आई है, लेकिन वो बेटी बात करने नहीं दे रही, डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस बेटी का उद्देश्य क्या है? कि अपने माँ बाप के संरक्षण में रहे। करेक्ट। उसका उद्देश्य है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन मतलब वो माँ बाप के साथ सुखी है, उसको आनंद का अनुभव। लेकिन माँ बाप कुछ भौतिक क्रियाओं में बिजी है, जिसके वजह से बात करने नहीं मिल रहा है। इसके लिए उसको प्रलोभन देते हैं। क्या प्रलोभन देते हैं? कि माता के बैग में एक चॉकलेट थी, कैडबरी, वो थी। वो उस बेटी को हाथ में दे देते। तो जैसे हाथ में देते हैं, चेयर पे बैठ जाती है, शांत हो जाते हैं। अपनी उद्देश्य से भ्रष्ट, मतलब उद्देश्य से डाइवर्ट कर दिया। करेक्ट। ऐसे ही गुरु कार्य करते हैं। हमें ये गुरु जो है, ये जो गुरु है, हमें हमारा उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य को नहीं बताते हैं। और क्या करते हैं? हमें ऐसे संसार के प्रलोभन में ऐसे फंसा के रखते हैं कि हमें क्या लगता है यही कृपा है। वो बेटी को क्या लगा? बेटी को लगा कि माता पिता मुझे बहुत प्रेम कर रहे हैं, और मुझे क्या है कि मुझे ये दिया तो मुझे अच्छा लगा। और हमें भी वही लग रहा है कि हमें इस भौतिक संसार के सारे जो ऐश्वर्य है वो प्रदान हो रहे हैं, और हम कहाँ से दूर हो रहे हैं? हमारी भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हमें ये गुरु बता नहीं रहे। लेकिन हमारे जो आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण और उसकी परंपरा में श्रील प्रभुपाद, वो हमें क्या बताया? उन्होंने बताया कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। आपको भगवान के सेवक बन के भक्ति करनी है। आजकल, आज तो कोई भी ऐसा गुरु नहीं बताएगा। इसके लिए व्यास देव जी, आज व्यास पूर्णिमा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यास देव जी का आज आविर्भाव है, गुरु। आज क्यों व्यास देव जी को हम लोग कहते हैं? क्योंकि पहले व्यास देव जी को क्यों आना पड़ा? क्योंकि हमारी बुद्धि है ना, क्षीण है। सतयुग में, त्रेता युग में स्क्रिप्चर्स नहीं थे, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। क्योंकि इतने श्रुतिवान थे सब लोग, इतने इंटेलिजेंट थे सब लोग, कि जो सुनते थे वो याद कर लेते थे। हमें तो सुन के आधे घंटे पहले क्या बोला वो भी याद नहीं, वो भी याद नहीं है। तो इसलिए क्या कहा? भगवान को शास्त्र साहित्य अवतार लेके आना पड़ा, शास्त्र लिखने के लिए। भाई मैं ये सब लिपिबद्ध करूं, और शास्त्र हमें मिले जिसको हम पढ़ के कम से कम कुछ शब्द हम याद कर सके। तो इसके लिए हमें ये समझना है कि ये जो पृथ्वी महाराज की कथा है, उसमें जो प्रभुपाद ने ये जो तात्पर्य दिए हैं, और हम देख रहे हैं कि अभी के जो तात्पर्य हैं, आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत बड़े बड़े था। क्योंकि ये अपने भौतिक जगत में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद चाहते थे कि अभी के जो लीडर है, वो लीडर पृथु महाराज जैसे, अम्बरीश महाराज जैसे बने। लेकिन हमारी इतनी विकट परिस्थिति है कि हम क्या करें।
कि सरकार, इस प्रकार की सरकार पापमय जीवन के फलों को अर्थात युद्ध, अकाल, भूकंप तथा अन्य विपदाओं को रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं। और आज हम देखें तो ये जो चार नियम है जो हम फॉलो करते हैं, उस चार नियम को तो कोई भी सरकार है उसको पूरा घोल के पी गई है। मतलब वो उसी में जीते हैं लोग, उसी में जीते हैं और उसी में ही अपने आप को संलग्न किए। और हम देखते हैं कि पृथु महाराज को यहाँ पे जो अष्टविकार आए हैं, वो एक भक्ति की स्टेज है। नवदा भक्ति में हम देखते हैं कि जब पहले श्रद्धा होती है और हमें फिर भाव प्रेम तक जाना है, तो ये जो स्टेज है कि भगवान को देख के हमें देखता लगता है कि राधा रास बिहारी या कभी श्याम सुंदर के आप दर्शन करते हो तो आपके आंखों में आंसू आ गए, आपको आपको अष्टविकार हो गया। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा नहीं होता, नहीं हुआ, क्योंकि हम उस स्टेज पे नहीं आए हैं। अभी तक हमारी अनर्थ निवृत्ति जो स्टेज है उस पे है हम। अनर्थ हमारे हम निकाल रहे हैं। फिर बाद में आएगा आसक्ति, भाव, प्रेम, वो आगे जब हम आएगा तब जाके हमें ये भगवान की प्रेमा भक्ति करने का और ये जो पृथु महाराज के जो 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 उनके भाव है उसको हम समझ पाएंगे। लेकिन उस समझने के लिए वैदिक भक्ति ही साधन है, प्रभुपाद ने कहा, वैदिक भक्ति। और ये जो वैदिक भक्ति हम करेंगे इस जीवन में अच्छे से अटेंटिवली, तब जाके, और गुरु की शरण बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु की सेवा। क्योंकि हमने देखा इंद्र कैसे उसको भुगतना पड़ा, एक एक इंसिडेंट पूरी प्रजा को भुगतना पड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। सनातन शिक्षा जो मध्य लीला में आती है, बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रस भान, माया जाले छूट पाए कृष्ण रे चरण। कहते हैं सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिक्षा देके स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो साक्षात भगवान है, वो की दे रहे हैं, वो हमें चीट कोड दे रहे हैं। उनके धाम में, उनके धाम का जो दरवाजा है उसका चीट कोड, उसका की दे रहे हैं, उसका पासवर्ड दे रहे हैं। कैसे आप मेरे पास आ सकते हो, कृष्ण के चरण कैसे पा सकते हो? कह रहे हैं, ताते कृष्ण भजे, जो कृष्ण को भज रहा है लेकिन गुरु का से चरण की सेवा नहीं कर रहा, गुरु का सेवा नहीं कर रहा है, तो नहीं चलेगा। कृष्ण का भजन भी करना है, साथ साथ में गुरु के चरणों की सेवा करनी है, गुरु का सेवी करना है। गुरु की सेवा जो कैसे? गुरु, सच्चे गुरु जो हमें भगवत मार्ग में हमेशा प्रेरित करे, प्रेरणा दे, हमें कहे कि प्रभु जी, माता जी, इतने भौतिक कार्य में अपने आप को मत लगाओ, इसके आप भगवान से दूर जा रहे हो, मत करो ऐसे कार्य। जो ये सच में कहे, ऐसे कटु वचन हमें लगे जब हम कहे, हमको कोई कहे। मुझे कोई एक व्यक्ति ने 2 दिन पहले एक प्रश्न पूछा, और जब उस प्रश्न का उत्तर उस व्यक्ति को उसके अनुरूप नहीं मिला, फिर भी वो कन्विंस कर रहे थे मुझे कि प्रभु जी ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है। मैंने कहा कि आपको आंसर आपका चाहिए तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? होता है कभी कभी ऐसा, हम उसके लिए कभी कभी हम अपने आप को सफाई देते हैं, क्योंकि सामने से आंसर हमारा जो चाहिए वो नहीं देते। लेकिन एक गुरु के प्रति आदर है, इसके लिए हम पूछते हैं कि ये करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन अगर सामने से ना आता है तो फिर हम उसको कन्विंस करते हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छा इतना प्रबल है ना, उसको करने के लिए हम अपने आप को कन्विंस करके सामने वाले को भी, गुरु को भी कन्विंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति हरिनाम के साथ साथ, हाँ, भगवान के नाम का जप के साथ साथ आपको गुरु की चरण की सेवा करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों करेंगे तो क्या होगा? माया जाले छिड़े, माया का जाल जो है, माया का जाल जो हम पे हमेशा 24/7 माया हम पे कार्यरत रहती है, तो उससे हम क्या होते हैं? उससे छूटे, मतलब हम उससे छूट जाते हैं और पाए कृष्ण रे चरण, हम कृष्ण के चरण को पा सकते हैं। और इस कृष्ण के चरण को पाने के लिए ये चातुर्मास है। कहते हैं कि इस चातुर्मास में
जो भी भक्ति करता है उसका फल हजारों गुना। भगवान सोए हैं, कहते हैं ना भगवान सो गए अभी। भगवान सोते हैं कभी? जगन्नाथपुरी में तो सोने भी नहीं मिलता, जब वो सोते हैं तब देवता गण आ जाते हैं पूजा करने। भगवान हमेशा जगे रहते हैं, भगवान नहीं सोते। लेकिन क्या है, औपचारिकता से, हाँ, औपचारिकता है कि भगवान सोते हैं। कहा गया है कि हमारा जो इस धरती के 6 महीने हैं, वो वो देवताओं के 12 घंटे हैं। तो जब हमारा 1 साल होता है, तब देवताओं का एक दिन होता है। तो अभी वो देवताओं की रात्रि शुरू होगी अभी। तो वो 12 घंटे का, ये जो 6 महीना है वो 12 घंटा देवताओं की रात्रि है। तो उसमें से ये जो 4 महीने हैं, वो कहा गया है कि रेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये सोते हैं भगवान और हम भक्ति करें, कौन देखेगा? नहीं, भगवान देखते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ ऑफिस का, भौतिक उदाहरण है कि अगर बॉस ऑफिस में नहीं होता और आपका काम, बॉस का जो भी काम है ऑफिस का, अगर बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, बहुत अच्छे से करते हैं एम्प्लॉय सारा काम, सब कुछ सिस्टम के हिसाब से, बॉस नहीं है जगह, फिर भी सब सही चल रहा है, और रात को वो जब देखता है, अरे सारे रिपोर्ट बहुत सही है, सब लोग ने अपने अपने ईमेल्स बरोबर भेजे हैं, सब लोग ने अपना अपना सेल्स भी ठीक किया है, अरे मैं नहीं हूँ फिर भी, तो क्या बॉस क्या बोलता है? अरे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सब लोग, सबको अप्रिसिएशन देता है, सबको अप्रेसल देता है। उसी प्रकार हमें देखना है कि भगवान सोए हैं, लेकिन अगर फिर भी हम अच्छी तरीके से भक्ति और तीव्रता से करते हैं चतुर्मास में, तब भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि मॉनिटरिंग अगर कोई करता है और उसमें कोई अच्छे से काम करता है, तो ठीक है, क्योंकि मॉनिटरिंग है। लेकिन अगर मॉनिटरिंग नहीं है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, और फिर भी अगर हम करते हैं, तो क्या होता है, ज्यादा अप्रिशिएबल होता है। उसी प्रकार भगवान सोए हैं, निंद्रा में है। तो हमारी निंद्रा अलग है, भगवान की निंद्रा अलग है। भगवान रेस्ट ले रहे हैं, तो उस रेस्ट में भी अगर कोई भक्ति की परिभाषा, भक्ति को बहुत तीव्रता से करता है, तो कह सकते हैं कि हम लोग, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस चातुर्मास में हम देखते हैं कि कितने महान महान भक्तों ने कुछ छोटी सी सेवा की, और क्या हो गया, उनको बहुत बड़ा आचार्य का पद मिल गया। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि की कथा। नारद मुनि अपने माता के साथ भक्ति वेदांत साधुओं की सेवा कर रहे थे, और चतुर्मास का समय था, और उनकी सेवा के साथ साथ उनका उच्छिष्ट प्राप्त हुआ। छोटे से बालक थे, उनको नहीं पता था इसका फल क्या है, और क्या बन गए, नारद मुनि बन गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी की हम कथा देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए वैकुंठ भट्ट के घर पे, और 4 महीने पूरा कथा कीर्तन प्रवचन सभी लोग लगे हुए थे। गोपाल जो छोटे से बालक थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा की, उनके लेक्चर सुने, उनका उच्छिष्ट खाया, और बाद में क्या बन गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी बन गए। तो हमें नहीं पता कि इसमें से कौन आचार्य यहाँ बैठा है, कौन महान भक्त बैठा है हमारे पास। लेकिन हमें सभी को इस चतुर्मास में विधि विधान से अपनी भक्ति को और तीव्रता से करना है। इस 4 महीने थोड़े भक्ति, भौतिक कार्यकलापों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना है। चातुर्मास, चातुर्मास में तो चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत देखते हैं कि 4 महीना छुट्टी लेके सब लोग जगन्नाथपुरी जाते थे। 4 महीना छुट्टी लेके, कितनी, 4 महीना छुट्टी कौन देगा प्रभु जी? काम से मिलेगी 4 महीना छुट्टी? हाँ? कलयुग में तो बहुत असंभव है। लेकिन क्या करें, कम से कम हमारे भाव तो रखे, हाँ, ऐसा भाव रखे कि है नहीं, हम भक्ति में ज्यादा रहेंगे, और भौतिक कार्यों में हम थोड़ा संलग्न कम रहेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है जो चतुर्मास में हमें पालन करने चाहिए, वो कह के इस कथा को यहाँ विराम देंगे। सबसे पहला है धामवास करना चाहिए। 4 महीना हम धामवास नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हमें कार्तिक में कुछ समय के लिए धाम में जाना चाहिए, धामवास करना चाहिए। बाद में नाम जब ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। चतुर्मास में ऐसा प्रण लीजिए, जो 16 माला कर रहे हैं पूरे दिन भर में, वो प्रण लीजिए कि मैं, जो मेरी 16 माला है, ये 16 माला मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही समाप्त करूंगी, सुबह 7 बजे के पहले मैं समाप्त करूंगा, करूंगी। ऐसा कर सकते हैं। कोई जो 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में कर रहा है, वो 16 माला से ज्यादा माला कर सकता है अपने नियम का। लेकिन नियम ऐसे लेने चाहिए जो नियम को हम कर सके। ऐसे 31 दिसंबर वाला रेजोल्यूशन मत कीजिए कि जो हम न कर पाए तो कर लीजिए, ऐसे करिए। बाद में रीडिंग स्क्रिप्चर्स,
हम शास्त्रों को नियमित रूप से पढ़े। बाद में हम सोना दान देना चाहिए। दान देने का महत्व है इस चातुर्मास में, दान देना चाहिए सोना। तो सोना तो दान दे नहीं पाएंगे आप लोग, देंगे सोना? देंगे? देंगे या नहीं देंगे? कोई बोल ही नहीं रहा है, इसका नहीं ले रहा है मतलब इसका नहीं। मतलब है ना, दे ही नहीं पा। सोना मतलब क्या है मालूम है? नींद्रा देवी। चलो वो सोना को क्या करना है, हमें वो सोना नहीं चाहिए। आपका सोना आपके पास रखिए। हाँ? हमें सोना, नींद्रा देवी को थोड़ा थोड़ा उसको रिस्ट्रिक्शन देना चाहिए, कम सोना चाहिए। और भागवतम को स्टडी करना चाहिए, स्तुतियों को स्टडी करना चाहिए। जो कुंती महारानी स्तुति है, भीष्म स्तुति है, ऐसी स्तुतियों को पढ़ना चाहिए, उसके लेक्चर सुनने चाहिए। बाद में वैष्णव सॉन्ग गाने चाहिए, हर रोज एक वैष्णव सॉन्ग गाना चाहिए। वो भी एक हम प्रण कर सकते हैं। जो एकादशी है वो एकादशी को निर्जल करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन सेहत अगर साथ नहीं देती तो कम से कम खा के, जो अभी आप खा रहे हो इस दूसरी एकादशी, तो 8 एकादशी बहुत कुछ नियमों का पालन करके हमें एकादशियों का पालन करना चाहिए, कम खाना चाहिए। बाद में दीप दान भी करना चाहिए, खास करके तुलसी महारानी को हर रोज दीप दान दिखाना चाहिए, और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके साथ वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। वैष्णव की सेवा हम कैसे करेंगे कि घर पे हाउस प्रोग्राम अरेंज करेंगे। घर पे हाउस प्रोग्राम ऐसे अरेंज करेंगे, भक्तों को बुलाएंगे, सबको प्रसाद खिलाइए, कथा कीर्तन प्रसाद होगा। तो इस 4 महीने इस हाउस प्रोग्राम को बहुत प्राधान्य दिया गया है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, सत्य वचन बोलना चाहिए। सत्य वचन बोलना मतलब यहाँ ये है कि प्रजल्प नहीं करना चाहिए। यहाँ वहाँ की जो बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के रूप, लीला, गुण, माधुरी की चर्चा करें भक्तों के बीच में भी। और उसके बाद जो हम 4 नियम, 4 महीने 4 अलग अलग वस्तुओं को छोड़ते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल आज से हम नहीं खाएंगे, फिर हम दूध नहीं पिएंगे, फिर हम फिर दही नहीं खाएंगे, फिर अगले महीने हम लोग दूध नहीं पिएंगे, और उसके बाद उड़द दाल जो प्रोटीन की वस्तु है वो कार्तिक में नहीं लेंगे। तो वो हमें छोड़ देनी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। उसके साथ साथ लास्ट जो है, एक एक इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल आइटम विच यू लाइक्स मोर। एक व्यंजन जो है आपको बहुत पसंद है, उस व्यंजन को आपको 4 महीने छोड़ देना चाहिए। इस कार्य, ऐसे कार्य करने से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। तपस्या कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और हमें हमें भक्ति जो है ना, ये खुद कही जाने वाली वस्तु नहीं, प्रयास से नहीं होती भक्ति, कृपा से होती। आप कितना भी शास्त्रों को पढ़ लो, हम कितना भी जप करने के लिए ध्यान लगा ले, लेकिन अगर जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी ना, जो सच्चे गुरु की कृपा, शरणागत होकर अगर उनकी कृपा नहीं मिलेगी ना, तो हम भक्ति में वर्धन नहीं कर सकते, भक्ति में वृद्धि नहीं होगी। तो ऐसे नियमों को पालन करके हम गुरु को प्रसन्न करने की चेष्टा करें। इस चातुर्मास में भगवान को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करें, जिससे हम, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, परम उद्देश्य है, भगवत धाम, इस संसार में वापस नहीं आना है लौट के, वो उद्देश्य को हम पूरा प्राप्त करें। हरे कृष्णा। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं। किसी कोई भक्त का कमेंट है, टिप्पणी है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।